प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए लेकर के सेमुसी प्रथमो भाग कक्षा नवमी का द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः अर्थात सोने का कौवा। तो यहाँ पे देखेंगे स्वर्णकाकः सोने का कौवा, ये शीर्षक है पाठ का। यह पाठ जो है प्रसिद्ध कथाकार श्री पद्म शास्त्री जी की रचना है एक, जिसका नाम है विश्व कथा शतकम, उसमें से लिया गया है। और ये जो विश्व कथा शतकम कथा ग्रंथ है, इस कथा ग्रंथ में बहुत सारे देशों की अनेकों लोक कथाओं का संग्रह है। और यह जो कहानी है स्वर्णकाकः, ये बर्मा देश जो कि म्यांमार कहा जाता है, उसकी श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से लालच के बुरे परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके अच्छे परिणामों का भी वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो चलिए हम सब देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा माने प्राचीन काल में, ये शब्द अव्यय है। पुरा प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित् ग्रामे, कस्मिन जमा चित, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, ग्रामे ग्राम में या गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। एका माने एक, निर्धना निर्धन, वृद्धा माने वृद्ध, स्त्री न्यवसत् निवास करती थी। बहुत पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री निवास करती थी। यहाँ पर स्त्री का ये सभी विशेषण है। एका, निर्धना, वृद्धा, ये विशेषण है और स्त्री शब्द जो है यहाँ पे विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्याः च, और उसकी, च को आगे लाएंगे, और उसकी, एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, एक पुत्री, एका दुहिता एक पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत, चासीत को तोड़ेंगे, च धन आसीत। तो एक पुत्री उसकी थी जो कि विनम्र है और मनोहर है। मनोहर मतलब सुंदर, आकर्षक है। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार, यह शब्द अव्यय है। एकदा एक बार, माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, माता उसकी माता, स्थाल्याम थाली में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, थाली में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख कर। निक्षिप्य शब्द जो है निउपसर्ग है, छिप धातु और लेप प्रत्यय, निक्षिप्य रख कर। पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे, सूर्य धन आतपे, सूर्य के आतप में अर्थात सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के धूप में, तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। ठीक है ना। ये कह दिया कि सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के पश्चात, किंचित माने कुछ, कालात् धन अनंतरम समय के पश्चात, एको विचित्रः काकः एक विचित्र कौवा, समुड्डी उड़ करके, तस्याह समीपम अगच्छत उसके समीप गया। तस्याह समीपम अगच्छत उसके समीप गया, जहाँ पे थाली रखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आएगा, नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नैतादृशः, न एतादृशः, न धन एतादृशः, एतादृशः स्वर्णपक्षो इसके समान सोने का पक्षी या सोने के पंख वाले, रजत चंचु
चांदी के चोंच वाले, स्वर्ण का कह सोने का कौआ, तया उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, पूर्वम न दृष्टः पहले नहीं देखा गया, इसके पहले नहीं देखा गया, अर्थात इसके समान जो ये कौआ आया था इसके समान सोने के पंख वाला, चांदी के चोंच वाला, सोने का कौआ, तया माने उसके द्वारा, पूर्वम न यहाँ से लेंगे, न दृष्ट नहीं देखा गया, मतलब इसके पहले ऐसा विचित्र कौआ उसने नहीं देखा था जिसके सोने के पंख हों और चांदी के चोंच हों। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम माने उसको, उस कौवे को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, हसंतंच और हंसते हुए, यहाँ पर दोनों में शत्रु प्रत्यय है, खादंतम खाते हुए, हसंतंच और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, विलोक्य शब्द विउपसर्ग लोक धातु लेप प्रत्यय, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका रोना शुरू कर दी, रोना प्रारंभ कर दी, रोदितुम धन आरब्धा, रोदितुम में रुद धातु है और तुमुन प्रत्यय रोदितुम। तम निवारयंती सा प्रार्थयत उसको हटाती हुई, उसको मना करती हुई, निवारयंती माने हटाना या मना करना, तम निवारयंती उसको मना करती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष चावलों को मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता अतीव अत्यंत निर्धन है, मेरी माता अत्यंत निर्धन है, ये बात लड़की ने कहा। स्वर्ण पक्ष काकह प्रोवाच सोने के पंख वाले कौवे ने बोला, माँ शुच शोक मत करो, माँ शुच शोक मत करो, सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहिः पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। कहता है सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय के पहले, सूर्योदयात प्राक सूर्योदय के पहले, ग्रामात बहि गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल वृक्ष के पीछे, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल वृक्ष के नीचे पीछे, त्वया आगंतव्यम तुमको आना चाहिए, तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, यानी तुमको आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे प्रसन्न हुई बालिका निद्रा भी न ले पाई, अर्थात उसको रात में नींद भी नहीं आई, इतनी खुश हुई वह ऐसी बात सुन करके। प्रहर्षिता बहुत खुश हो गई बालिका, वह बालिका निद्राम अपि न लेवे उसको रात में नींद भी नहीं आई, यानी नींद भी ना ले सकी। आगे देखते हैं, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्योदय के पहले ही, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात जमा पूर्वम जमा एव, मतलब सूर्योदय के पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, सा माने वह लड़की, तत्रोपस्थिता तत्र धन उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई, वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य स च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य जमा उपरि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख कर, सा च और वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। यत कि तत्र वहाँ स्वर्णमय प्रासादो वर्तते सोने का प्रासाद है, अर्थात सोने का महल है। वह ऐसे आश्चर्य में पड़ गई, वहाँ देखा उसने कि वहाँ पर तो सोने का महल है, प्रासाद माने महल। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, यदा माने जब, काकः शयित्वा प्रबुद्धः, काकः माने कौआ, शयित्वा सो करके, यहाँ सी धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है सोने के अर्थ में, सो करके, प्रबुद्ध माने जब जगा, तदा माने तब, प्रबुद्ध जमा तदा, जब जगा, तदा माने तब, यहाँ पर यदा जब, तदा तब, ये दोनों शब्द अव्यय हैं। तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम, उसके द्वारा, किसके द्वारा, कौवे के द्वारा, स्वर्णगवाक्षात् कथितम सोने की खिड़की से कहा गया, क्या कहा गया, हूँ बाले, अरे लड़की, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सोपान उतारता हूँ, अर्थात सीढ़ी नीचे करता हूँ, तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा,
कैसी सीढ़ी चाहिए? सोने की, रजत की अर्थात चांदी की, अथवा तांबे की। सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की तांबे सीढ़ी के से आओगी, या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या ने बोला, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता हूँ, पुत्री हूँ। अस्मि माने हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे के सीढ़ी से ही, ताम्र सोपाने नैव, ताम्र सोपान से ही अर्थात तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने के सोपान से अर्थात सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ी, आरोहण की, पहुँच गई। आरोहत चढ़ गई यानी पहुँच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तून सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम अत्यधिक समय तक, बहुत देर तक, चिरकालम बड़ी देर तक, यहाँ पे चिर शब्द अव्यय है। चिरकालम चिरकाल तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तून सज्जितानि दृष्ट्वा, विचित्र प्रकार की अर्थात रंग बिरंगी या बहुत भांति भांति प्रकार की, सज्जितान वस्तून दृष्ट्वा यानी सजी हुई वस्तुओं को देख करके, सा विस्मयम गता, वह विस्मय में पड़ गई, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः यवदत्, श्रांताम थकी हुई, थकी हारी हुई, ताम विलोक्य उसको देखकर, काकः यवदत् कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम माने पहले, सबसे पहले, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम, लघु माने हल्का, प्रातः आशः, लघु प्रातः आशः मतलब हल्का, सुबह का हल्का नाश्ता, आशय माने नाश्ता, प्रातः सुबह का हल्का नाश्ता, क्रियताम करो, वद बोलो, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। कह रहा है कि वद माने बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा अथवा चांदी की थाली में, रजतस्थाल्यां चांदी की थाली में, उत या ताम्रस्थाल्यां तांबे की थाली में। वो क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की थाली में भोजन करोगी। तो बालिका यवदत्, बालिका ने बोला, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धना मतलब मैं निर्धन जो हूँ भोजन करूँगी, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। वो बोली कि मैं तो भाई बहुत गरीब हूँ, तो मैं जो है भोजन तांबे की थाली में कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई, संजाता सम धन जाता हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यदा माने जब, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम सोने की थाली में भोजन परोसा गया। जब कौवा सोने की थाली में भोजन परोसा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, एतादृशम स्वादु भोजनम इस प्रकार का इसके समान स्वादिष्ट भोजनम अद्यावधि आज से लेकर आज तक अद्यावधि आज तक बालिका न, यहाँ से न लेंगे, बालिका न खादितवती, बालिका नहीं खाई थी, इसके पहले ऐसा स्वादिष्ट भोजन लड़की ने नहीं किया था। काको अवदत् कौवा बोला, बालिके हे बालिका, हे लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, यत् माने कि, तुम सर्वदा हमेशा, सर्वदा शब्द भी अव्यय है, अत्रैव यहाँ ही, अत्र धन एव, अत्रैव तिष्ठ बैठो, यहाँ ही रुको या बैठो, ठीक है ना, तुम हमेशा के लिए यहाँ ही रहो। परंतु तव माता तो, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है, तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। शीघ्रम एव, शीघ्रम जमा एव, स्वगृहम अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, इत्युक्त्वा इति जमा उक्त्वा, ऐसा कह करके, उक्त्वा शब्द में त्वा प्रत्यय है,
काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कह करके कौवा कक्ष के अंदर से, कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, 3 पेटिकाएं, मंजूषा माने पेटिकाएं, मंजूषा माने पेटिका, मंजूषा बहुवचन में दिया गया है, तिस्रः ये 3 है जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग है। तिस्रः मंजूषा निस्सार्य, 3 पेटिकाएं निकाल करके ताम प्रत्यवदत्, उससे बोला, बालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषाम एकाम, जैसी इच्छा हो, यथेक्षम यथा इच्छम, जैसी इच्छा हो, गृहाण मंजूषाम एकाम, एकाम मंजूषाम गृहाण, एक मंजूषा, एक पेटिका प्राप्त कर लो, ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुतमा माने सबसे छोटी, मंजूषां प्रगृह्य पेटिका को लेकर के, ग्रहण करके, पकड़ करके, बालिकया कथितम बालिका के द्वारा कहा गया, यत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, ये ही अर्थात इतना ही, यतेव मदीय तंडुलानां मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे देखते हैं। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर, गृहम धन आगत्य, घर आकर के, तया उसके द्वारा, मंजूषा और समुद्घाटिता पेटिका खोली गई, तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्याम महारहाणि हीरकाणि, तस्याम माने उसमें, किसमें, पेटिका में, तस्याम उसमें, महारहाणि हीरकाणि बहुमूल्य हीरकों को अर्थात हीरों को, विलोक्य देख करके, सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई, तद्दिनात् धनिका च संजाता और उस दिन से वह धनी हो गई। तद्दिनात् धनिका, तत्दिनात् धनिका, ये शब्द हैं, 3 शब्दों से मिलकर बना है। तत्दिनात् धनिका, उस दिन से ही वह धनी हो गई, संजाता धनी हो गई। आगे देखते हैं। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उस ही गांव में, तस्मिन् एव उस ही गांव में, ग्रामे गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी, अपरा माने दूसरी, लुब्धा वृद्धा न्यवसत लालची वृद्धा निवास करती थी, वृद्ध महिला निवास करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्षा से वह, उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान गई, ज्ञातवती जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्यातपे सूर्य के धूप में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख करके, तयापि उसके द्वारा भी, स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दी, उसने भी अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए कह दिया, नियुक्त कर दिया। तथैव उस प्रकार से ही, तथा जमा एव, तथैव उस प्रकार से ही, स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत, उस प्रकार से ही सोने के पंख वाला कौवा तंडुलान भक्षयन् चावलों को खाता हुआ, तामपि उसको भी, तत्रैव अकारयत वहाँ ही, अकारयत माने बुलाया, पुकारा। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्षयन्ती प्रावोचत, प्रातः माने प्रातः काल, तत्र माने वहाँ, गत्वा जाकर के, सा वह, काकम निर्भर्षयन्ती प्रायोचत कौवे की भर्सना करते हुए, यानी कौवे को दुत्कारते हुए, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की कौन सी चाहिए। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से, घमंड से भरी हुई बालिका के द्वारा बोला गया। बालिकया बालिका के द्वारा, तृतीया विभक्ति यहाँ पे है, बालिकया प्रोक्तम बोला गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि,
अहम माने मैं, स्वर्णमयेन सोपानेन सोने के सीढ़ी से आगच्छामि आती हूँ। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी को ही दिया, प्रदान किया, प्रायच्छत दिया। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयत, सोने के कौवे ने ताम उसको भोजनम अपि भोजन भी ताम्र भाजने एव तांबे के पात्र में ही अकार्यत प्रदान किया, दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्त काले वापस लौटने के समय पर स्वर्णकाकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरात् कक्ष के अंदर से तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः, 3 पेटिकाएं उसके समक्ष, तत्पुरः उसके समक्ष, समुत्क्षिप्तता रख दी गई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा लोभ से आवेशित होकर के, लालच के वशीभूत होकर के, सा वह लड़की बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती सबसे बड़ी, बृहत्तमाम सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटिका को गृहीतवती पकड़ ली यानी प्राप्त कर ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य घर आकर के सा तर्षिता वह उत्सुकतावश यावत जैसे ही मंजूषाम उद्घाटयति पेटिका को खोलती है, तावत तब ही यानी त्यों ही, तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः उसमें, तस्याम उसमें, भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः एक भयानक काला सर्प देखती है, उसके द्वारा देखा जाता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया, लोभ का फल, लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, तदनंतरम उसके पश्चात सा माने वह लड़की लोभम पर्यत्यजत छोड़ दी, लोभ का त्याग कर दी, लालच का त्याग कर दी, उसको लालच का फल मिल गया। ये रहा इस पाठ का अनुवाद। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम जो है अगले अंक में इसी का अभ्यास लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और इसका अनुवाद देखें। धन्यवाद।